दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेकर हिंदुस्तान टाइम्स से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इस रिपोर्ट को करने वाला हूँ हिंदी में ट्रांसलेट, और मैं आपको इस वीडियो में हर एक वर्ड की मीनिंग बताऊँगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसको ध्यान से सुने, और अगर पॉसिबल हो तो आप कॉपी पेन लेकर बैठा करें ताकि आप हर वर्ड की मीनिंग को नोट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस स्टोरी को शुरू करता हूँ जैसा मैंने आपको बताया, और आप इसको ध्यान से सुने, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले हम इसकी हेडिंग को देख लेते हैं। इसकी हेडिंग है अ डॉग किडनैप बिड। बिड का मतलब होता है कोशिश या प्रयास। फेल्स मतलब हुआ कि कुत्ते को किडनैप करने की कोशिश है, फेल हो जाती है। 3 एबडक्ट ऑनर्स किन। ऑनर का मतलब होता है मालिक, और किन का मतलब होता है रिश्तेदार। जो 3 व्यक्ति हैं वो वो एबडक्ट कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं मालिक के रिश्तेदार का। वॉन्ट डॉग एज रैंसम। रैंसम का मतलब होता है फिरौती, और वो क्या चाहते हैं फिरौती में? डॉग चाहते हैं, मतलब कुत्ते को चाहते हैं फिरौती में। तो चलिए दोस्तों, ये इसकी हेडिंग है। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आपको हर वर्ड की मीनिंग बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। 3 मैन मतलब कि 3 आदमी, 3 मैन एंटर्ड अ ग्रेटर नोएडा हाउस। दोस्तों एंटर का मतलब होता है किसी जगह दाखिल होना, और ये सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? 3 मैन, 3 व्यक्ति, 3 आदमी एंटर्ड अ ग्रेटर नोएडा हाउस, मतलब कि प्रवेश किया ग्रेटर नोएडा के घर में, ग्रेटर नोएडा हाउस। टू स्टील अ डॉग। स्टील का मतलब होता है चुराना। टू स्टील अ डॉग मतलब कुत्ते को चुराने के लिए। क्या लाइन का मतलब हुआ? 3 लोगों ने प्रवेश किया ग्रेटर नोएडा के घर में एक कुत्ते को चुराने के लिए। बट लेकिन, व्हेन देयर जब उनका, व्हेन देयर, देयर मतलब उनका, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब प्रयास, जब उनका प्रयास वॉज थ्वाटेड, थ्वाटेड का मतलब होता है कि चीज़ को फेल कर देना, फेल कर दिया गया। बाय आ रेजिडेंट, रेजिडेंट मतलब निवासी के द्वारा, बाय रेजिडेंट मतलब एक निवासी के द्वारा, ऑफ द फ्लैट, उस मतलब जिस घर में वो चोरी करने गए थे उस फ्लैट के निवासी के द्वारा। द सस्पेक्ट, सस्पेक्ट्स मतलब होता है संदिग्ध, जो संदिग्ध हैं। एबडक्टेड हिम, एबडक्टेड हिम मतलब उन्होंने उसका अपहरण कर लिया। एंड और डिमांडेड, ये डिमांड की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की मांग करना, और उन्होंने क्या की? उन्होंने मांग की। डिमांडेड मतलब पास्ट में है ये, डिमांडेड मतलब मांग की। द डॉग एज रैंसम, और उन्होंने कुत्ते की मांग की फिरौती में। फ्रॉम हिज फैमिली मेम्बर्स, फ्रॉम हिज फैमिली मेम्बर्स मतलब उसके परिवार के सदस्यों से। सैड पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर ने कहा, ऑफिसर्स ने कहा। अवेयर ऑफ द मैटर, जो इस मैटर से अवगत हैं। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार। अकॉर्डिंग टू शुभम प्रताप सिंह, शुभम प्रताप सिंह के अनुसार। अ रेजिडेंट ऑफ यूनिटेक होराइजन, जो एक रेजिडेंट है, निवासी हैं यूनिटेक होराइजन इन ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा के। हु इज़ द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट का मतलब होता है शिकायतकर्ता। जिस व्यक्ति की शिकायत है उसको हम बोलते हैं शिकायतकर्ता, उसे इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लेनेंट। हु इज़ द कंप्लेनेंट इन द केस, जो इस मुकदमे में क्या है वो शिकायत करता है, कंप्लेनेंट। हु मतलब जो। द इंसिडेंट टुक प्लेस, दोस्तों ये एक वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टेक प्लेस, और ये है टुक प्लेस, तो ये सेकंड फॉर्म है, और इसका मतलब होता है किसी भी घटना का घटित होना। तो देखिए आप, ये क्या लाइन है आपको समझ में आएगी। द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब वो ये घटना, टुक प्लेस घटी, ऑन दिसंबर 14, 14 नवंबर को, इन ग्रेटर नोएडाज, ग्रेटर नोएडा की, ये एपिस्ट्रोफी है, इसका मतलब इसमें का के की, ग्रेटर नोएडा की अल्फा 2 में। चलिए दोस्तों मैं इसको आगे ही पढ़ता हूँ। आई हैव 2 डॉग्स, इसका मतलब हुआ मेरे पास 2 कुत्ते हैं। दोस्तों जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप ये शो करते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कुछ है या नहीं है, तो हमें हैज़ या हैव का प्रयोग करना होता है। जब आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा तो आपको आई का प्रयोग करना है। तो जब आप ऐसा कोई वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पे आप ऐसा दिखाते हैं कि किसी के पास कुछ है, तो आपको हैज़ हैव का प्रयोग करना होता है। आई हैव 2 डॉग्स का मतलब हुआ मेरे पास 2 कुत्ते हैं। रॉटवेलर, एक रॉटवेलर, एंड डोगो अर्जेंटिनो, दोस्तों ये कुत्तों के नाम लिखे हैं जैसे हम देख सकते हैं। रॉटवेलर, एक रॉटवेलर, एंड और डोगो अर्जेंटिनो, डोगो अर्जेंटिनो। आई बॉट, ये बाई की सेकंड फॉर्म है।
पास इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, BOUGHT, इसको पढ़ते हैं बॉट, इसका मतलब होता है खरीदना। बाय की सेकंड फॉर्म है आई बॉट, मैंने खरीदे। आई बॉट द लेटर, लेटर का मतलब होता है दूसरा, तो यहाँ पर इस कुत्ते के बारे में बात हो रही है, डॉगो के बारे में, डॉग अर्जेंटीना। तो यहाँ पर ये क्या कहा गया है, आई बॉट द लेटर, मैंने दूसरे को खरीदा। 6 months अगो, अगो का मतलब पहले, 6 महीने पहले। 4 1.5 लाख, मतलब मैंने इस कुत्ते को 1.5 लाख रुपए में खरीदा। माई ब्रदर राहुल, मेरा भाई राहुल। चलिए इसको मैं आगे पढ़ता हूँ। माई ब्रदर राहुल हु लिव्स, दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी हम कोई सिंगुलर नाउन में सेंटेंस बनाते हैं तो फिफ्थ फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आप जैसे देख सकते हैं लिव्स है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो लाइन क्या है, माई ब्रदर राहुल, मेरा भाई राहुल, हु लिव्स जो रहता है, इन अल्फ़ा 2 जो अल्फ़ा 2 में रहता है, हेल्प्स इन टेकिंग केयर ऑफ द डॉग्स वो कुत्तों की देखभाल करने में मदद करता है। एंड ऑफन, ऑफन मतलब होता है अक्सर, टेक्स देम ले जाता है, टू हिज रेजिडेंस और अक्सर वो उनको अपने घर ले जाता है। सैड सिंह, सिंह ने कहा। चलिए आगे देखते हैं। ऑन दिसंबर 14 दिसंबर को विशाल कुमार, विशाल कुमार नाम दिया हुआ है किसी का, विशाल कुमार, एन एक्वेटेंस, दोस्तों एक्वेटेंस का मतलब होता है परिचित, एन एक्वेटेंस ऑफ राहुल, इसका मतलब हुआ विशाल कुमार जो कि परिचित हैं, एन एक्वेटेंस ऑफ राहुल, राहुल के परिचित हैं। केम, ये भी सेकंड फॉर्म है, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है, CAM ही पढ़ते, केम, केम आए, केम टू मीट हिम, केम टू मीट हिम मतलब उनसे मिलने आए। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब आप किसी भी वर्ब के बाद टू लगाएंगे और आप अगली वर्ब लगाना चाहते हैं तो आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है। तो दोस्तों इस बात को आप याद रखिएगा, जब आप कोई ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जिसके अंदर 2 या 3 वर्ब आती हैं, तो जब आप टू लगाएंगे तो उसके बाद आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, केम टू मीट, मिलने आए, केम टू मीट हिम उनसे मिलने आए, अलोंग विद 2 अदर्स, अलोंग विद 2 अदर्स का मतलब 2 और लोगों के साथ, दो और लोगों के साथ, ललित एंड मोंटी, ललित और मोंटी। सैड सिंह, सिंह ने कहा। दोस्तों मैं आगे पढ़ता हूँ। विशाल ट्राइड, विशाल ने कोशिश की, दोस्तों ये सेकंड फॉर्म में ट्राई की, इसका मतलब कोशिश करना। विशाल ट्राइड, विशाल ने कोशिश की। टू फोर्सिबली टेक, फोर्सिबली होता है मतलब ज़बरदस्ती, फोर्सिबली टेक मतलब ज़बरदस्ती ले जाने की, टेक मतलब ले जाना। फोर्सिबली टेक द डोगो अर्जेंटीना मतलब विशाल ने कोशिश की ज़बरदस्ती ले जाने की डोगो अर्जेंटीनो को, विद हिम अपने साथ। बट लेकिन राहुल इंटरवीन, दोस्तों इस वर्ड को आप नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है बीच बचाव करना। तो और ये इंटरवीन की सेकंड फॉर्म है, इसको इंटरवीन्ड पढ़ते हैं और ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो सेंटेंस है राहुल इंटरवीन्ड, इसका मतलब राहुल ने बीच बचाव किया, राहुल इंटरवीन्ड। आफ्टर विच जिसके बाद, द 3 men वो 3 आदमी, टुक, टेक की सेकंड फॉर्म टुक मतलब ले जाना, टुक माई ब्रदर वो मेरे भाई को ले गए, इन देयर कार अपनी कार में। आगे देखते हैं। दे लेटर, लेटर मतलब बाद में, कॉल्ड मी मुझे कॉल किया, एंड आस्क्ड और कहा, आस्क्ड मी मुझसे कहा, टू ब्रिंग दैम द डॉग, टू ब्रिंग दैम द डॉग मतलब उनके पास कुत्ता लाने के लिए कहा। इफ़ आई वॉन्ट माई ब्रदर अगर मुझे अपना भाई चाहिए, वॉन्ट माई ब्रदर बैक अगर मुझे अपना भाई वापस चाहिए। सैड सिंह, सिंह ने कहा। चलिए मैं आगे पढ़ता हूँ। द पुलिस सैड, पुलिस ने कहा, इट इज़ अनक्लियर, अनक्लियर का मतलब होता है जो चीज़ स्पष्ट नहीं है, जो चीज़ क्लियर नहीं है, इट इज़ अनक्लियर, ये चीज़ अनक्लियर है। वाई द मैन वॉन्टेड टू किडनैप द डॉग, पुलिस ने क्या कहा, द पुलिस सैड, पुलिस ने कहा, इट इज़ अनक्लियर, अनक्लियर मतलब ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। वाई द मैन वॉन्टेड टू किडनैप द डॉग कि वो जो व्यक्ति थे वो डॉग को किडनैप क्यों करना चाहते थे। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये वॉन्ट की सेकंड फॉर्म वॉन्टेड है और यहाँ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया गया है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। आगे देखते हैं। सिंग इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है दोस्तों एडवर्ब, सॉरी ये एडवर्ब है, इसका मतलब होता है तुरंत। सिंग इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म मतलब सूचित करना। सिंह जो है उन्होंने जल्दी से सूचित किया, इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को। आफ्टर विच जिसके बाद, टीम्स मतलब कि टीमें, वर डिप्लॉयड उन्हें डिप्लॉय किया गया, लगाया गया, टू सर्च फॉर द सस्पेक्ट, टू सर्च फॉर द सस्पेक्ट मतलब उनको ढूंढने के लिए, संदिग्धों को ढूंढने के लिए। सैड अंजनी कुमार, अंजनी कुमार ने कहा, सैड अंजनी कुमार,
सेड अंजनी कुमार सिंह स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं ऑफ बेटा टू के पुलिस स्टेशन, बेटा टू पुलिस स्टेशन के, कन्फर्मिंग द इंसिडेंट, मतलब इस चीज़ को स्पष्ट करते हुए इस घटना को। चलिए मैं आगे पढ़ता हूँ। एन FIR वॉज रजिस्टर्ड, एक FIR रजिस्टर की गई अगेंस्ट द 3 सस्पेक्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, 3 संदिग्धों के विरुद्ध, ऑल रेजिडेंट्स ऑफ अलीगढ़, जो कि सारे निवासी कहाँ के, अलीगढ़ के, अंडर सेक्शन 364 के अंडर में, किडनैपिंग ऑफ द इंडियन पीनल कोड के। ऑन दिसंबर 15 दिसंबर को द सस्पेक्ट्स मतलब जो आरोपी हैं, रिलीज्ड राहुल को छोड़ दिया आफ्टर पुलिस इनिशिएटेड इंक्वायरीज। इस इनिशिएट का मतलब था शुरू करना, जब पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की, सेकंड फॉर्म में इनिशिएट फर्स्ट होती है, सेकंड इनिशिएटेड, मतलब उन्होंने क्या हुआ, ऑन दिसंबर 15 द सस्पेक्ट रिलीज राहुल, जो संदिग्ध हैं उन्होंने 15 तारीख को राहुल को छोड़ दिया आफ्टर पुलिस इनिशिएटेड इंक्वायरी, जब पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की। हाउएवर, हालांकि दे आर ऑन द रन मतलब वो अब तक फरार हैं। एट द मोमेंट, फ़िलहाल मतलब वो इस मतलब कि इस क्षण फ़िलहाल वो फरार हैं। पुलिस टीम्स आर वर्किंग टू नैप देम, नैप होता है पकड़ना, पुलिस की जो टीमें हैं आर वर्किंग मतलब काम कर रहे हैं, टू नैप देम उन्हें पकड़ने के लिए। सेट द SHO ने कहा। चलिए आगे देखते हैं। सिंह ने कहा दैट की द किडनैपर्स हैड लेफ्ट। दोस्तों मैं आपका ध्यान यहाँ देना चाहूँगा, जब हम हैड के साथ किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो होता है पास्ट परफेक्ट। और ये जो आप वर्ड देख रहे हैं LEFT, ये मैं आपको बताता हूँ ये बहुत काम का वर्ड है। ये LEFT ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बायां, लेफ्ट, और ये लीव की थर्ड फॉर्म भी है जिसका मतलब होता है छोड़ना या रवाना होना, और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लीव, LEAVE, और ये है हमारी LEFT। तो ये जो वर्ड है आप देख रहे हैं आपके सामने LEFT, ये सेकंड फॉर्म भी और ये थर्ड फॉर्म भी है। तो यहाँ पर हेड के साथ हमने इसको थर्ड फॉर्म की तरह प्रयोग किया है, तो मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। सिंह ने कहा दैट की द किडनैपर्स, जो अपहरण करता है, हैड लेफ्ट, छोड़ दिया था, हिज ब्रदर, उसके भाई को। तो जैसे मैंने आपको बताया जब हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, तो वहाँ पर आपको था मतलब मान लेना चाहिए, और वहाँ था जरूर होना चाहिए, तभी माना जाएगा पास्ट परफेक्ट। और उसमें हेड और थर्ड फॉर्म भी आएगी, तो क्या था, हैड लेफ्ट हिज ब्रदर, उनके भाई को छोड़ दिया था। इन एन ओपन फील्ड मतलब खुली जगह में, खुले मैदान में, इन अलीगढ़ में, अलोंग विद हिज मोबाइल फ़ोन, उसके मोबाइल फ़ोन के साथ, मतलब उसे छोड़ दिया था खुले मैदान में अलीगढ़ में उसके फ़ोन के साथ। राहुल कॉल्ड मी, राहुल ने मुझे कॉल किया। एंड सेंड, दोस्तों ये सेंड की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है भेजना, और तो जैसा आप देखो उसकी स्पेलिंग होती है SEND, और लेकिन ये सेकंड है तो इसकी स्पेलिंग है SENT, इसका मतलब होता है भेजना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, राहुल कॉल्ड मी, राहुल ने मुझे फ़ोन किया, एंड और सेंट मी हिज लोकेशन, और अपनी लोकेशन मतलब अपना स्थान, हिज लोकेशन उसकी जो उसका स्थान था वो भेज दिया। आफ्टर विच, जिसके बाद, आई ब्रॉड, दोस्तों ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, स्पेलिंग आप नोट कर लीजिए BROUGHT, क्योंकि वर्ड मीनिंग बहुत काम आती है हमारी इंग्लिश सीखने में। तो ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, इसको ब्रॉड कहते हैं, और इसका मतलब है लाना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। आई ब्रॉट हिम, मैं उसे लाया, होम, आई ब्रॉट हिम होम, मैं उसे घर लाया। वी आर होपिंग, हम उम्मीद कर रहे हैं, दैट की द सस्पेक्ट, संदिग्ध, आर अरेस्टेड सून, जो सस्पेक्ट्स हैं संदिग्ध उन्हें जल्दी ही अरेस्ट सून मतलब गिरफ्तार किया जाता है। सैड सिंह ने कहा। तो दोस्तों इस न्यूज़ स्टोरी में मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी इसी तरह की वीडियोस की। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें, क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट से मैं काफ़ी मोटिवेटेड होता हूँ, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है कि मैं इस तरह के वीडियोज़ आगे भी आपके लिए लाता रहूँ। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि मैं फिर मिलूँगा आपके साथ, आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय।